हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। पिछले एपिसोड में किस तरह हमने देखा था विलेज के पूरी तरह तबाह होने के बाद ही आखिरकार नारुतो अपनी पूरी फ्रॉग आर्मी के साथ यहाँ पहुँचता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में गामाकिची सही सलामत लेडी होकागे को साकुरा के पास ले आता है। लेडी होकागे, आप ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा साकुरा, नारुतो आ गया है, तुम चिंता मत करो। जैसा कि आप जानते हैं उनके पास बहुत कम चाकरा होने की वजह से उनके माथे का वो निशान गायब हो चुका है, इसीलिए वो अपनी असली उम्र में आकर एक तरह से कोमा में चली जाती है। तो साकुरा, लेडी होकागे, आपने जो किया वो कोई भुला नहीं सकता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैदान जंग में एनिमल पाथ अपने जुत्सु से 3 जानवरों को समन करता है, जिसको हमारे ये 3 उनसे निपट कर 2 जानवरों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। पर ये कुत्ता, आप तो जानते ही होंगे, गामाबुंते इसको चाकू से मारते ही ये 1 से 2 हो जाता है। तभी यहाँ पर मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे इसे जल्द ही खत्म करना होगा। शैडो क्लोन जुत्सु, अब इसे दिखाने का वक्त आ गया है दोस्तों। क्या दिखाओगे तुम नारुतो उज़ुमाकी? वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम भी सेज बन चुके हो, बिल्कुल जिराया सेंसे की तरह। क्या जिराया सेंसे? हाँ, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी तरह। उन्होंने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। हमारे गुरु एक हैं, इसीलिए शायद तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे जिराया सेंसे शांति चाहते थे। मुंह बंद रख, जो तुमने किया वो शांति आखिर कैसे है? तुम सिर्फ एक ही पेड़ को देख रहे हो, एक बार पूरे जंगल को भी देखो। तुम्हें शांति का असली मतलब नहीं पता। अपने आप को मुझे सौंप दो, सभी को शांति मिलेगी सिर्फ तुम्हारी मौत से। मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रख। नारुतो उन दोनों शैडो क्लोन से रशियन शूरिकेन बना देता है। इतना सारा चाकरा, क्या ऐसे ये करना तुमने सिखाया फेकू? हरगिज नहीं माँ, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। ट्रेनिंग के दौरान भी इसने ये कभी नहीं किया। नामुमकिन, आखिर ये है क्या? क्या देखा तुमने? नारुतो के हाथ में एक चाकरा का भवंडर जैसा कुछ है, दिखने में एक शूरिकेन की तरह। मतलब रशन शूरिकेन? नहीं नारुतो, तुम्हें वो करने के लिए मना किया गया था। साकुरा ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सेज मूड हो तो सब कुछ मुमकिन है। तो नारुतो इस बार वो करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो उस रशियन शूरिकेन को पेन की तरफ फेंक देता है। वो चारों इसे किसी भी तरह डॉज करने में कामयाब होते हैं, लेकिन बेचारा ह्यूमन पाथ इसके चपेट में आकर इसका काम वही खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया, 2 गए, अब सिर्फ 4 बचे हैं। देईदारा ने सही कहा था, ये लड़का किसी की नहीं सुनता। तभी यहाँ इस तरफ इस तबाही से मिराई को बचाने खातिर शिकमारू के एक पैर में चोट लग चुकी है, इसीलिए अभी फिलहाल उसके लिए चल पाना बहुत मुश्किल है। वहाँ आखिर हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेन से लड़ कौन रहा है? वह नारुतो है। तो नारुतो वापस आ गया? हाँ बेटा, वो सेज जुत्सु में माहिर हो चुका है और पेन से अकेले ही लड़ रहा है। क्या अकेले? अरे यार, मेरे पैर को भी अभी खराब होना था। तुम्हें यहाँ रहना होगा शिकमारू, तुम वहाँ नहीं जा सकते, नारुतो ने खुद मना किया है। वो अपने आप को समझता क्या है गधा? यहाँ की हालत तो देखो। नहीं, नारुतो उसे अकेले नहीं संभाल सकता। तुम गलत हो शिकमारू। नारुतो अगर सेजुत्सु में माहिर है तो हमारे पास अभी भी उम्मीद है। मेरे ख्याल से उससे दूर रहना ही उसकी मदद होगी, इसीलिए यही रहो शिकमारू। तेरी। यहाँ मैदान जंग में एनिमल पाथ समन करके उस विशाल पक्षी को यहाँ लाती है, लेकिन नारुतो के लिए इससे बचना कोई मुश्किल बात नहीं। पर यहाँ इन कुत्तों ने इन 3 मेंढकों की हालत खराब कर दी है। इसी के साथ नारुतो भी थोड़ा कमजोर हो चुका है। अरे नहीं, लगता है मेरा सेज मूड खत्म होने के करीब है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा इसका।
वो लोग एक तरकीब सोचते हैं। तो सबसे पहले माँ लड़ाई के बीच में एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर इस पूरे जगह को धुएं से भर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस धूल का फायदा उठाकर गामाबुंता नारुतो और उससे अपने मुंह के अंदर छिपा देता है। तो अंदर अंधेरे में नारुतो अपने दोनों रसेंगन से वार करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो उसके मरने के साथ वो कुत्ते भी गायब हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं नारुतो का सेज मूड भी जा चुका है। तुम्हारा सेज मूड तो खत्म हो गया नारुतो, अब तुम क्या करोगे? हेकू वो सेज मूड में नहीं रहा, लगता है अब उससे जुड़ने का वक्त आ चुका है। चलो माँ, हम उससे जुड़ नहीं सकते क्योंकि नाइन टेल फॉक्स हमें जुड़ने ही नहीं देगा। तो अब क्या होगा? चिंता मत करो, नारुतो के पास अभी भी 2 मौके हैं। तो सेज मूड खोने के बाद लॉर्ड फुकासाकु, नारुतो बेटा, वो स्क्रॉल मुझे दो, मैं उसे यहाँ लाता हूँ। तो नारुतो वो स्क्रॉल लॉर्ड फुकासाकु को दे देता है। हम देखते हैं माउंट म्योबोकु में नारुतो के 2 शैडो क्लोन मेडिटेशन से सेज मूड में ऑलरेडी है। तो लॉर्ड फुकासाकु इस स्क्रॉल से उसे यहाँ समन करते हैं। और अगर आपको याद होगा, एक शैडो क्लोन के गायब होने के बाद उसने जो भी कुछ किया था वो सारा एक्सपीरियंस असली वाले में चला जाता है। तो नारुतो पेन से लड़ते वक्त जब उसका क्लोन गायब हो जाता है तो असली वाला तुरंत सेज मूड में आकर पेन को एक जबरदस्त लात मारता है, जिससे वो जमीन पे घसीटते हुए दूर जाता है। क्या? आखिर कैसे? वो दोबारा सेज कैसे बन गया? नारुतो एक और बार अपने दोनों क्लोन के सहारे फिर से रसन शूरिकेन बनाता है, लेकिन वो पेन की तरफ फेंकते ही प्रेतापात उसे आसानी से सोख लेता है। ये आखिर उसने क्या किया? मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार इनकी खासियत के बारे में जान लेनी चाहिए नारुतो। ये पेन निंजुत्सु को अपने अंदर सोख लेता है पूरी तरह, जैसे अभी किया, और ये कुछ अजीब सी चीज लाके उनसे दर्दनाक तरीके से लोगों को मारता है। ये सबसे खतरनाक और ताकतवर पेन है। ये सभी जुत्सु को मोड़ देता है और किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है और ढकेल सकता है। यही इसका असली जुत्सु है। लेकिन एक बार वो ये करने के बाद उसे दोबारा से वही करने के लिए 5 सेकंड समय लगते हैं। क्या कहा? 5 सेकंड? तो मेरे पास एक आइडिया है। तो सबसे पहले नारुतो वहाँ स्मोक बॉम्ब के सहारे उस पूरे जगह को धुएं से भर देता है। तो वहाँ से एक रशियन शूरिकेन उन तीनों की तरफ तेजी से आता है। प्रेतापात जब इसे सोखता है तो वो दरअसल रशियन शूरिकेन नहीं बल्कि खुद नारुतो है। वो तुरंत उसे नीचे पटक कर उसके दोनों आँखों को बंद कर देता है ताकि उसके सहारे ये दोनों कुछ न देखे। और इसी का फायदा उठाकर ऊपर से एक और नारुतो अपने दोनों रसेंगन से नाराकापात को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। इसकी ऐसी हालत देखकर पेन हैरान। बहुत बढ़िया, शाबाश नारुतो, दिखा दो उसे। अब सिर्फ तू और ये बचा है। मान गया तुम्हें लड़के, तुमने लगभग मेरे सारे पेन को हरा दिया, पर अब मैं तुम्हें और उछलने नहीं दूंगा। नारुतो उस प्रेतापात को मारने ही जा रहा था, पर तभी ऑलमाइटी पुश! वो इस हमले से सीधा जमीन पे घसीटते हुए लॉर्ड फुकासाकु और माँ के पास आके गिरता है। नारुतो, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद तीनों फ्रॉग एक साथ हमला करते हैं। तो पेन फिर से एक ही झटके में ऑलमाइटी पुश! ये इतना ताकतवर था कि वो तीनों फ्रॉग एक साथ इस इलाके से दूर, बहुत दूर चले जाते हैं और ये तीनों अब कुछ करने की हालत में नहीं है। नहीं चीफ टोड, आखिर ये जुत्सु है क्या? यही तो है वो जुत्सु। इसी जुत्सु से उसने पूरे विलेज को तबाह कर दिया। लगता है हमारा गेंजुत्सु इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। तुम तैयार हो माँ? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो फिर हमें ये जल्दी करना होगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।